हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एलोपेशिया एरिएटा के बारे में। एलोपेशिया का मतलब होता है हेयर फॉल और एरिएटा का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर डिज़ाइन से अगर हेयर फॉल होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एलोपेशिया एरिएटा। तो फ्रेंड्स, एलोपेशिया एरिएटा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है और इसीलिए इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। तो जो एलोपेशिया एरिएटा होता है पर्टिकुलरली आपके स्कैल्प में होता है। पूरी हेयर ग्रोथ आपकी अच्छी होती है, लेकिन बीच बीच में कॉइन लाइक पैचेस पड़ने लगते हैं। वो जो पैचेस होते हैं वहाँ पर हेयर बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल चिकनी सी स्किन वहाँ पर छोड़ता है। जो एलोपेशिया होता है स्कैल्प के अलावा आपके बियर्ड में भी हो सकता है, जिसको हम एलोपेशिया बार्बे बोलते हैं। अगर आपका स्कैल्प का पूरा हेयर फॉल हो जाता है, पूरा हेयर आपका निकल जाता है, जिसको बोलते हैं एलोपेशिया टोटैलिस। इसके अलावा कई बार कुछ रेयर कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि पूरी आपकी बॉडी के हेयर चले जाते हैं, हर तरह के हेयर गायब हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एलोपेशिया टोटैलिस। जितनी वैरायटीज़ मैंने बताई हैं, ये सारी वैरायटीज़ ऑटो इम्यून होती हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है इसका ट्रीटमेंट। तो हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसका जो सिम्टम होता है अचानक से अपीयर होता है। एकदम से आपको लगता है कि आपके शरीर में, आपके स्कैल्प में पैचेस बनने शुरू हो गए हैं और वो पैचेस एक से लेकर मल्टीपल भी हो सकते हैं। यहाँ पर कोई भी खारिश आपको नहीं होगी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, सिर्फ कॉस्मेटिकली दिखने में अजीब लगते हैं। अगर हम बात करें इसके कारणों की, तो इसका जो मेन कारण निकल के आता है वो होता है स्ट्रेस। और स्ट्रेस के कारण ये आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है और जिसके कारण ये प्रॉब्लम आपको बनती है। कई केसेस में ये जो बीमारी होती है एलोपेशिया एरिएटा किसी और ऑटोइम्यून डिसीज के साथ मिली हुई होती है। मतलब अगर आपको पहले से ही कोई ऑटोइम्यून बीमारी है तब आपको ये होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में बताया गया है कि एलोपेशिया एरिएटा कैसे लोगों को ज़्यादा हो सकती है, वो भी हम जान लेते हैं। तो एलोपेशिया उन लोगों को ज़्यादा होती है जो लोग किसी न किसी तरह के ड्रग्स ले रहे होते हैं, मतलब किसी भी तरह की मेडिकेशन चल रही है उनको ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। फैमिली हिस्ट्री एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है। अगर आपकी फैमिली में एलोपेशिया एरिएटा की हिस्ट्री रही है तब बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि यू कैन ऑल्सो बी अ विक्टिम ऑफ दैट इशू। इसके अलावा अगर आपको किसी और तरह की थायराइड रिलेटेड डिजीज़ हैं या कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तभी भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी डाइट में एक पर्टिकुलर कोई कमी हो रही है, उसके केसेस में भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को एकदम से किसी एक्यूट प्रॉब्लम के बाद ये प्रॉब्लम शुरू होती है, मतलब कोई बुखार आया उसके बाद से उनको ऐसे पैची बाल्डनेस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। बहुत सारे लोगों को एजिंग के साथ होता है, बहुत सारे लोगों को डिलीवरी के बाद ऐसा प्रॉब्लम देखा जाता है। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस, लेकिन कोई श्योर शॉर्ट रीज़न नहीं है। तो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न देखने को मिलता है वो होता है स्ट्रेस, और वही स्ट्रेस के कारण आपका इम्यून सिस्टम जो आपके अगेंस्ट हो जाता है और उसके कारण आपको हेयर फॉल होता है। तो फ्रेंड, बात करते हैं कि इस बीमारी में होता क्या है। तो इस बीमारी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जो आपके इम्यून सेल्स होते हैं आपके हेयर फॉलिकल्स को अटैक कर देते हैं। मतलब आपके फॉलिकल्स जड़ से निकल जाते हैं, वहाँ पे फॉलिकल्स भी नहीं बचते हैं और बिल्कुल उस एरिया को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो इसी कारण वो पैचेस बनते हैं, कॉइन लाइक पैचेस बनते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो एलोपेशिया एरिएटा होता है कई बार ऐसा होता है कि अपने आप ठीक होने लगता है, क्योंकि जो जितनी भी ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं कुछ समय तक बढ़ती हैं और उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो अपने आप ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो सकता है। और कई बार इस बीमारी को एलोपेशिया एरिएटा को विटिलिगो से भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि जो विटिलिगो होता है वो भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होती है, लेकिन उसके अंदर जो अटैक होता है, जो आपका इम्यून सिस्टम अटैक करता है वो मेलानिन को करता है, मेलानोसाइट्स को करता है। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो इसका जो मैनेजमेंट होता है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है इसका मैनेजमेंट, बट स्टिल आप प्रिवेंट कर सकते हैं, या बहुत हद तक जो स्पीड में आपका हेयर फॉल हो रहा होता है या जितनी स्पीड में वो पैचेस बन रहे होते हैं उसको आप कम कर सकते हैं अगर आप कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा आयरन लें। अब आयरन का सोर्स क्या हो सकता है? आयरन का सोर्स हर वो चीज़ हो सकती है जो ज़मीन के अंदर से मिलती है। जैसे आप गाजर ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो ले सकते हैं। तो हर एक चीज़ जो मिनरल्स यानी ज़मीन के अंदर से मिलती है उसमें आपको आयरन मिलेगा। तो आपको आयरन ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। आपको अगर स्मोकिंग आप करते हैं तो स्मोकिंग आप बंद कर दें, और अगर आप किसी भी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं तो एक बार उसको रिवाइज़ कर लें, एक बार डॉक्टर से बात कर लें कि आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसके अलावा थोड़ी सी एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको लेना है ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप टमाटर खाएं। टमाटर के अंदर लाइकोपीन होता है, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है पैचेस को रोकने के लिए। और इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज़ करते हैं उसको बंद कर दें। किसी भी तरह की फिजी ड्रिंक्स आप बंद कर दें, उससे भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है।
अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादातर पेशेंट्स पूछते हैं, उसको भी बता देती हूँ कि कई बार ऐसा पूछा जाता है कि क्या ये पैचेस जो बन रहे हैं इतनी फ्रीक्वेंटली बन रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को रोका जा सकता है? तो यस, हम इनको रोक सकते हैं और इसकी जो स्प्रेड होती है उसको भी रोक सकते हैं। साथ में अगर मल्टीपल पैचेस बन रहे हैं तो उसको भी हम कम कर सकते हैं। धीरे धीरे करके उनके पैचेस की साइज़ भी कम होती जाएगी और पूरी तरह से हेयर भी वहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पैचेस पूरी तरह से भर गए तो क्या वापस कभी ऐसा हो सकता है कि ये पैचेस फिर से बन जाएं? तो यस, ऐसा हो सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब आपकी इम्यूनिटी फिर से लो हो जाएगी। तो इसीलिए इसका पूरा ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो जो इसका ट्रीटमेंट होता है, अगर हम बात करें एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, तो इसका कोई श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट नहीं है। आप गूगल भी करके चेक कर सकते हैं, तो उसमें लिखा रहता है नो क्योर फॉर एलोपेशिया। होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है, क्यों है वो भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में जो भी मेडिसिन दी जाती हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है और कितनी तरह की मेडिसिन होती हैं, कितनी तरह की डिजीज़ होती है ऑटो इम्यून की, आप उसको देख सकते हैं। तो एलोपेशिया एरिएटा में जब हम मेडिसिन के बारे में पेशेंट से बात करते हैं तो सबसे पहले पूरी केस टेकिंग करते हैं। केस टेकिंग करने के बाद क्या पिक्यूलियर है उस पेशेंट के अंदर, उसके आधार पर जो दवाई देते हैं, जो मेडिसिन देते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बोलते हैं। और एक वो मेडिसिन पूरे शरीर में जाकर के हर एक पार्ट पे काम करेगी और उसी से आपकी जो इम्यूनिटी होगी वो वापस आएगी, जो कि आपके खिलाफ हो चुकी है, आपके अगेंस्ट हो चुकी है, वो आपके सही डायरेक्शन में आएगी। तभी आपके हेयर जो पैचेस हैं वो वापस आना शुरू होंगे। यहाँ पर मैं कुछ फ्रंट लाइन मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको अपने एक क्लिनिकल केस के बारे में बताना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और ये एलोपेशिया एरिएटा का केस है। मेरी अर्ली प्रैक्टिस का केस है। इसमें एक फ़ीमेल होती है और उसकी एज अराउंड 28 to 30 ईयर्स है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट एज। तो वो जो फीमेल होती है उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही कॉन्फिडेंट लेडी होती है। और क्लिनिक में जब वो आती है तो जैसे ही वो अपने पेशेंट चेयर पे बैठती है, वहाँ पर वो अपने हेयर स्टॉल से बांध के रखा होता है उसने। जब वो स्टॉल को निकालती है तो उसके हेयर पे पूरे हेयर पे से कॉइन लाइक पैचेस पड़े हुए होते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी, देखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बट जैसे ही वो क्लिनिक के अंदर अपीयर होती है वो बिल्कुल एकदम दूसरे फॉर्म में आ जाती है। मतलब बाहर से अगर आप उसको देखेंगे तो लगेगा कितना ज़्यादा इसको कॉन्फिडेंस है और बहुत एक अच्छी पर्सनालिटी दिखती है। बट आने के बाद वो क्लिनिक पे रोना स्टार्ट कर देती है एंड शी लाइक कि ये पैचेस नहीं जाएंगे कभी, और उन पैचेस को दिखा करके वो रोने लगी। बहुत ज़्यादा बिटरली रोने लगी। बहुत ज़्यादा उसको हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो रो रही थी। उसने बोला कि शायद इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसके बाद हमने उसकी पूरी केस टेकिंग की। उस समय मैं डॉक्टर कैस्ट्रो के अंडर में प्रैक्टिस कर रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से उसकी केस टेकिंग करनी है, क्या क्या सिम्टम्स को हमको लेना है, क्या क्या सिम्टम्स को हमें छोड़ना है। तो वो जो पेशेंट थी वो बिल्कुल हताश हो चुकी थी। मतलब उसने होप छोड़ दिया था कि उसका ये ट्रीटमेंट हो पाएगा, बट स्टिल शी वॉज कैरिंग ऑन द ट्रीटमेंट। तो उसका जो ट्रीटमेंट था बहुत अच्छा गया और विद इन 2 months उसको ये जो हेयर की ग्रोथ है वो वापस आने लगी। इसमें क्या दिखाया हमारे डॉक्टर साहब ने कि यहाँ पे जो पैचेस उसको थे, पैचेस को दिखाया तो वहाँ पर वाइट कलर के, पूरा हेयर उसका ब्लैक था लेकिन पैचेस के पास वाइट हेयर थे। पैचेस के अंदर वाइट हेयर बचे थे, बाकी पूरा हेयर में ब्लैक हेयर था। ये बहुत ही पेक्यूलियर सिम्टम था और इसके बेसिस पे हमने मेडिसिन उसको दी और मेडिसिन उसको विनका माइनर दी गई थी। विनका माइनर शायद 200 पोटेंसी दी गई थी और उससे उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। विद इन 2 months वो रिकवरी होने लगी और उसको 3 से 4 महीने में पूरी तरह से पैचेस चले गए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ फ्रंट लाइन मेडिसिन की जो होम्योपैथी में दी जाती हैं एलोपेशिया एरिएटा के लिए। सबसे पहली मेडिसिन दी जाएगी वो है थूजा। थूजा ऐसे केसेस में दी जाएगी जहाँ पर फैमिली हिस्ट्री है। तो कहीं पे भी थूजा वहाँ पे काम आती है जहाँ पे फैमिली में भी सेम बीमारी रही होती है, तो वहाँ पे हम थूजा देते हैं। थूजा को मोस्टली 200 या 1 पोटेंसी में दिया जा सकता है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को एलोपेशिया एरिएटा, एलोपेशिया बार्बी, एलोपेशिया टोटालिस या एलोपेशिया यूनिवर्सालिस, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर रही है और आपको भी सेम टू सेम प्रॉब्लम आ रही है तो आप थूजा ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है विनका माइनर। विनका माइनर एक बहुत इंटरेस्टिंग मेडिसिन है, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसमें क्या होता है कि जब आपका पैचेस बन रहे होते हैं तो पैचेस में वही वाइट हेयर आ जाते हैं, जैसे कि मैंने केस में बताया। इसको भी हम 200 पोटेंसी में देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड जिसको एसिड फ्लोर भी बोलते हैं। इस मेडिसिन को हमको तब देना है जब आपको एलोपेशिया एरिएटा की प्रॉब्लम किसी फीवर के बाद स्टार्ट होती है, स्पेशली मलेरिया या टाइफाइड के बाद या डेंगू के बाद, वायरल फीवर के बाद आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तब आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं। इस मेडिसिन को भी हम 200 पोटेंसी में ही देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि
पैचेस से ज़्यादा उसमें रिसीडिंग हेयर लाइन होती है और पैचेस बहुत छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन यहाँ से हेयर पीछे की तरफ जा रहा होता है, तो ऐसे केस में हम फास्फोरस देते हैं। इसके अलावा 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत इफेक्टिव है एलोपेशिया एरिएटा में। वो है पिक्स लिक्विडा और सबसेरेलेटा। इन दोनों मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन को 10-10 ड्रॉप्स आप थोड़े से कप आधे कप पानी में डाल करके दिन में 2 बार 3 बार आप ले सकते हैं। इन मेडिसिन को लेने के लिए किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपको कोई दूसरी बीमारी है तो आप नहीं ले सकते हैं, तो सब लोग इस मेडिसिन को बिल्कुल सेफली ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि साथ में आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन रन करनी चाहिए, वो मेडिसिन जो आपके अपने स्वभाव, आपके अपने विचार के हिसाब से निकाली जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ में इनमें से कोई भी मेडिसिन आप ले सकते हैं। बिना कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लिए अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन लेना, मेडिसिन का पैसा, आपका टाइम, सब कुछ वेस्ट है। जैसे कि आजकल बहुत सारे आप एड्स देख रहे होंगे, कोई स्कैल्प टोन मेडिसिन है, कोई R89, R29 समथिंग लाइक दैट, बहुत सारी मेडिसिन आ रही हैं, लेकिन इन मेडिसिन का कोई यूज़ नहीं है बिकॉज ये मेडिसिन एक जनरल मेडिसिन है और यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर मेडिसिन चाहिए जो आपकी इम्यूनिटी आपके आधार पर आपके शरीर में जा के काम करे। तो सेम ही मेडिसिन आपकी इम्यूनिटी को सही करे, सेम ही मेडिसिन दूसरे की इम्यूनिटी को सही करे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हर इंसान अलग होता है और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एलोपेशिया एरिएटा के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने एलोपेशिया एरिएटा के बारे में आपसे शेयर किया आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।